मैं कौन और मैं की मंजिल कौन सी। तो यहाँ पे कहते हैं तुम ना तो किसी विकार को प्रश्रय दो, ना अपेक्षा रखो, ना ही पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ। मतलब किसी भी विकार को, किसी भी दोष को अपने ऊपर प्रक्षेपित मत करो, आश्रय मत दो, उसकी अपेक्षा मत करो, उसके पक्षधर मत बनो, पक्षधर मत बनो, है ना, किसी का पक्ष भी नहीं लेना। तुम भार रहित हो जाओ, तुम हर चीज से मुक्त हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। जो आपका केंद्र है, जहाँ पे ये दुख होता है, तकलीफ होती है, वहां से शीतल हो जाओ। बुद्धि अगाध हो जाए, किसी विषय या घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध या विचलित कर पाए। मतलब हमारे जीवन में स्टार्ट है वो, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटे, कुछ भी बाहर हो, लेकिन उसको इतनी इजाजत मत दीजिए कि वो आपको छोटा या विचलित कर पाए। ठीक है, तुम्हारी निष्ठा मात्र तुम्हारे चित्त स्वरूप में होनी चाहिए। आपकी निष्ठा मात्र आपके चित्त स्वरूप, कि आप मुक्त हो, आप स्वतंत्र हो, आप आनंद हो, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट दुनिया से नहीं लेना है। तो अष्टावक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक 17, तुम ना तो किसी विकार को प्रश्रय दो, ना तुम अपेक्षा रखो, ना पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ। तो इसका जो मतलब है कि निर्भर होने का यह मतलब नहीं, निर्भर होने का मतलब यह नहीं कि आश्रित हो गए। संस्कृत में और जिस आशय में अध्यात्म में ऋषि कह रहे हैं, निर्भर का अर्थ है बोझ से मुक्त होना, मतलब कि भार से मुक्त होना। भर माने भार, तो बोझ मुक्त हो जाओ, तो निरपेक्ष हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्भर हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। अपना मन, अपना आशय एकदम शांत ठंडा रखो, अपने मन को शांत और ठंडा रखो। अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। बुद्धि अगाध हो जाए, अगाध माने कि जिस तक फिर मन नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसमें गहराई बहुत हो, बुद्धि अगाध हो जाए माने बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए। आत्मा का हम समझते हैं किसे कहते हैं, आत्मा माने सत्य। तो बुद्धि कहाँ स्थित हो जाए, सत्य में स्थापित हो जाए, क्योंकि अगाध तो मात्र आत्मा ही होती है। तो अगाध बुद्धि होने को जब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर दो। और कोई तरीका नहीं है बुद्धि के अगाध होने का। प्राकृतिक बुद्धि कभी अगाध नहीं हो सकती। जो प्रकृति से परेशान हो रहा है, जो प्रकृति में दुखी हो रहा है, वो हमेशा ही वैसा ही रहेगा, वो कभी भी सत्य में स्थापित नहीं हो सकता। तो किसी भी विषय को, घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध माने विचलित कर पाए, क्षुब्धता तुम में ला पाए। यह अनुमति, यह अधिकार संसार को बिल्कुल मत दो। तुम्हारी निष्ठा मात्र अपने चिद स्वरूप में होनी चाहिए, चिन्ह मात्र में ही होनी चाहिए। चेतना मात्र में अपने आप को संकल्पित रखो, चेतना के विषय में नहीं, चेतना मात्र में। विषयहीन चेतना, अद्वैत चेतना, ऐसी चेतना जिसको विषय की अपेक्षा नहीं है, मतलब जिसमें कोई विचार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पिछले ही श्लोक से आगे बढ़िए। अगर छोटे नहीं हो तुम, अभी कह रहे थे ना अष्टावक्र 16वें श्लोक में कि क्षुद्र मत बनो, क्षुद्र चित्त वाले मत बनना। अगर छोटे नहीं हो तुम, तो कोई दूसरा नहीं हो सकता तुम्हारे सामने, तो फिर किसका जाकर के आश्रय लोगे। मतलब जब आप छोटे नहीं हो, जब आप खुद ही बड़े हो, तो फिर आपको किसका आश्रय चाहिए। आप तो खुद ही बड़े हो, महान हो, आप खुद ही आनंद हो, आप स्वतंत्र हो, तो फिर किसी और का आश्रय क्यों चाहिए। किससे आशा करोगे, किसी से आशा नहीं रखनी। अपने आप में पूर्ण हो, किसी व्यक्ति से, किसी विषय से, ना ही किसी समय से कोई आशा रखनी है। बाहर परिवर्तन का खेल चलता रहे, भीतर यह भाव बिल्कुल ना रहे कि कुछ बन जाना है, कुछ पा लेना है। मतलब बाहर सब कुछ हो रहा है, जैसे अभी भी आपकी जिंदगी चल रही वैसी बाद में भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे ये समझना है कि ये सब बाहर का खेल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे कुछ बनना है और ना कुछ पाना है, क्योंकि ना यहाँ कुछ पाना है ना कुछ खोना है। जो भी चल रहा है बस आनंद लो, उसका खेल देखो कि चल कैसे रहा है। कोई आपको दुखी ना कर सके, कोई आपको परेशान ना कर सके, किसी के याद में तड़पो मत। कोई जा रहा है तो जाने दो, कोई आ रहा है तो आने दो, जो जैसा भी है सत्य में स्थापित रहो, क्योंकि सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आप सत्य के ऊपर माया चढ़ा लेते हो। अब आप लोगों की जो प्रॉब्लम है कि आप अपनी वाइफ से परेशान हो,
तो प्रॉब्लम क्या है कि वाइफ ऐसा कर रही है, तो देखो कि सच क्या है। सच ये है कि वो ऐसा कर रही है और वो उसकी मर्जी है, वो उसकी लाइफ है। अब आप सोचो कि वो मेरे हिसाब से चले, मेरी लाइफ में उससे खुशी मिले, तो ये आपकी माया है ना, आप सोच रहे हो, तो इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। सच को देखो, अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है, वो आपसे खुश नहीं है, तो सच यही है, स्वीकार करो इस सच को। किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, मत उलझो। जिसको जो करना होगा करेगा। जो अपनी इच्छा से आपके पास आ रहा उसे स्वागत है, और जो जा रहा है बोलो कि बोलते हैं ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मतलब हर हाल में खुश रहो, है ना, दुखी नहीं होना किसी भी हाल में। मतलब खुश अपने आप में रहना, अपने आप में पूर्णता है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आ गए तो तुम्हारी मर्जी, चले गए तो तुम्हारी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमें बनना है। तो आशा का अर्थ होता है अपूर्णता। अगर आप सोच रहे हो कि किसी से कुछ मिल जाएगा, कोई मेरे हिसाब से हो जाएगा, या वो सही हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, यही आपकी अपूर्णता है और यही आपका दुख है। तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं आगे ठीक हो जाऊंगा, यह आशा है। मतलब मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं आगे ठीक हो जाऊंगा, इसे क्या बोलते हैं, आशा, कि आगे हो जाएगा। लेकिन जो उचित है जगत में वो करो, ठीक है। तो ऐसा ठीक नहीं है, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि अभी ठीक नहीं है बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। जो उचित है जगत में वो करो, जो अभी सही लग रहा वो करो। धर्म का पालन होता रहे, लेकिन याद रहे कि आत्मा के लिए कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। सत्य के लिए कोई धर्म नहीं होता, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आत्मा तो पूर्ण ही होती है अपने आप में। तो मन सब गतिविधियों में लगा रहे, लेकिन यह भली भांति जानते हुए कि गतिविधियां बाहरी है, धर्म पालन हेतु की जा रही हैं। उन गतिविधियों का औचित्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुम्हें आत्मा ले आकर के दे देंगी। तुम्हारा कोई कर्म तुम्हें आत्मा प्रदान नहीं कर सकता। आत्मा होकर जियो, मतलब बाहर से आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल जाएगा जो आपको शांत कर देगा, जो आपको खुशी दे देगा। आप खुद ही खुश रह सकते हो, आप खुद ही आनंद में रह सकते हो। आप खुद ही आत्मा होकर जियो, आप खुद ही सत्य होकर जियो, ठीक है। तो आत्मा की आशा में मत जियो कि कुछ बाहर से मिल जाएगा। पूर्ण होकर जियो, पूर्णता की आशा में नहीं जीना है। हाँ, पूर्ण होने के बाद जितनी अपूर्णताएं हैं उनमें धर्म का पालन करो। जब आप खुद पूर्ण हो जाओ, फिर बाहर आपको लगता है कि जो करने लायक काम है वो करो, लेकिन ये मत सोचो कि उसको करने से आप पूर्ण हो जाओगे, ठीक है। आपने सोचा कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, यही आपका अधूरापन है, यही अपूर्णता है। तो प्रश्न यह उठेगा कि अगर हम पूर्ण है ही तो फिर धर्म क्या बचा। केंद्र पूर्ण हो सकता है, परिधि पूर्ण नहीं हो सकती। अब देखिए, आपका केंद्र तो पूर्ण हो सकता है, आप मन से तो पूर्ण हो सकते हो, लेकिन बाहर आपकी जो परिधि है उसे तो चलना ही है ना, वो तो अधूरा ही रहेगा। तो जीव हो ना, साकार हो, शरीर सशरीर हो, सगुण हो, तो कुछ अपूर्णता तो रह ही जाएगी, या कम से कम अपूर्णता की संभावना रह जाएगी। वो शरीर तल पे, मन के तल पे नहीं, शरीर के तल पे। तो आत्मा पूर्ण है, पर अब शरीर और मन तो नहीं पूर्ण हो गए ना। तो जब तक शरीर है तब तक मन आत्मा में स्थापित रहकर भी अपने आप को यह विकल्प दिए रहता है कि वो कभी आत्मा से च्युत अलग हो सकता है। निर्विकल्पता बहुत आखिरी बात है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप आत्मा सत्य में स्थापित भी हो जाए आपका मन, लेकिन वो कभी भी भटक सकता है, क्योंकि अपूर्णता तो रहेगी ना, क्योंकि आप सशरीर हो। आप ऐसी आत्मा नहीं हो कि जिसका कोई शरीर नहीं है, और ये शरीर है तो कुछ ना कुछ तो अधूरा रहेगा ही, है ना। तो इसे हमें समझना मात्र है, जानना है, जानने से ही सब कुछ सही हो जाता है। तो वो कहाँ आती है, हमारी तो सब समाधियाँ सविकल्प ही होती है। जहाँ हम निर्विकल्पता भी बोलते हैं, वहाँ एकदम न्यून संभावना शेष रह ही जाती है कि अभी भी माया घात कर सकती है। मतलब इस चीज को हमें रोज जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जान गए तो अब मुक्त हो गए, ये रोज आपको समझना पड़ेगा। हर रोज अपने आप को याद दिलाना होगा कि हमें मन से आत्मस्थ रहना है, उसे बाहर प्रकृति में नहीं लगाना है। तो धर्म फिर ये हुआ कि आत्मस्थ रहते हुए उन सबको लगातार पूर्ण के साथ रखने की चेष्टा जो आत्मा से छिटक सकते हैं। मैं तो बैठ गया जाकर के आत्मा में, अब क्या करूंगा, अब सबसे पहले वो द्वार दरवाजे बंद करूंगा जो मुझे आत्मा से दूर कहीं बाहर कहीं ले जा सकते हैं। मतलब अब मैं उन चीजों पे काम करूंगा जो मुझे आत्मा और सत्य से दूर ले जा सकते हैं। और यह जो समूचे दृश्यमान जगत में दूसरे लोग मुझे दिखाई देते हैं, इनकी सहायता करूंगा कि यह भी आत्मा में स्थापित हो सके। यह धर्म है,
ठीक है, पहले तो खुद अपने आप में सत्य में स्थापित होना है, और फिर जो हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरह वह भी आत्मस्थ हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तो जीवन में शांति आनंद का अनुभव आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो देखो कि बाहर परेशानी क्यों आ रही, क्योंकि सभी लोग धर्म में स्थापित नहीं है, सत्य के साथ नहीं है, इसलिए हम उनके साथ और हमें प्रॉब्लम हो रही। तो हमें पहले सत्य पता करना और फिर उन्हें सत्य तक ले जाना है। प्रयास हमारा हमेशा यही रहना है, ये नहीं कि हमें उनके साथ भटक जाना है। हमें उनको भटके हुए को सही राह में लाने के लिए ज्ञान से प्रयास करना है, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। तो धर्म के फिर दो हिस्से क्या हुए। हिस्सों से पहले जो धर्म की शर्त है वो समझते हैं। धर्म की शर्त यह होती है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह धर्म की शर्त है। और फिर धर्म का कर्म क्या होता है, मैं आत्मा ही बना रहूं, इसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मतलब मैं हमेशा आत्मा ही बना रहूं, मैं ना भटकूं, मेरे जीवन में दुख तकलीफ अपूर्णता ना आए, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगा। वो सब कुछ जो मुझे अनात्मा बनाता है उससे सदैव मेरा संघर्ष रहेगा। जो मुझे मेरे सत्य से, मेरे आत्मा से दूर ले जाएगा, मैं उससे संघर्षरत रहूंगा। बोध ही संघर्ष है, जानना ही संघर्ष है। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि बाहर आपको किसी से लड़ाई करना है। संघर्ष का मतलब है कि जानना। आप जान रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति झूठ में स्थापित है, वो अहंकार में स्थापित है, उसका जीवन अज्ञान में है, और मैं जान रहा हूं, तो मैं मतलब उसके ऊपर करुणा करना है। उसके ऊपर ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लगना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसे पता नहीं है। अगर उसे पता होता तो क्या कोई अपने जीवन को बर्बाद करना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। तो ना पता होना, ना जानना ही हमारे जीवन का दुख होता है। तो जिस तरह हमें पता चल रहा है, कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ है उन्हें भी ये चीज़ पता चल सके। जब उन्हें भी ये चीज़ पता चलेगी तो ही वो अपना जीवन सही जी सकते हैं। जब वो अपने जीवन को समझेंगे तब वो जिनके साथ रहेंगे वो भी सुख से जी पाएंगे। नहीं तो अगर वो ही अपने जीवन को नहीं समझ रहे, अपने जीवन में दुख ला रहे, तो उनके साथ जो रहेगा वो तो दुखी रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज हमें समझना है। तो प्रकृति आपको झूठे ज्ञान या अज्ञान में रखना चाहती है। जो ये बाहर की प्रकृति है, जो हमारे शरीर की प्रकृति है, ये हमें झूठे ज्ञान में रखना चाहती है, मतलब अज्ञान में रखना चाहती है। तो मुक्ति का संघर्ष वास्तव में और कुछ नहीं है, जानना ही आपका अस्त्र शस्त्र है। अगर आप जान जाते हो कि प्रकृति ऐसी है, तो अब आप प्रकृति से लड़ सकते हो। अब आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे। अगर मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, लेकिन हमें पता है गुलाब जामुन नुकसानदायक है, तो हम अपने आप अपने कदम को रोकेंगे कि उधर ना बढ़े, हमारा मन उधर ना जाए। तो ये तब होगा जब हम जानेंगे। जब तक हमें पता नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही जब हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसको अपने जीवन में समझ नहीं है, वो जो भी जी रहा है उसे नहीं पता कि सही जीवन क्या होता है, तो इसलिए वो ऐसा जी रहा है। तो अब हम अगर दुखी हो रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमने अपना दुख कैसे दूर किया। तो अब उसे भी अगर ऐसा कभी महसूस होता है कि वो दुखी है, परेशान है, तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हारा दुख इससे दूर होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सही हो जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए। हमारा दुख ज्ञान से दूर करना है। उसके सही होने या गलत होने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो सही रहे या गलत रहे, वो उसका जीवन है। हमें अगर उसके साथ रहना है तो सही के साथ रहेंगे। जो सत्य है उसे देखेंगे, उसमें माया नहीं चढ़ाएंगे कि ये सही हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये देखेंगे अभी वो कैसा है, और अगर अभी उसके साथ अच्छा जीवन नहीं है तो हमें जरूरत पड़े तो हम दूरी भी बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है। ठीक है, तो बोध ही आपका आयुध है कि मैं लगातार जानता रहूंगा, लगातार जानता रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वियोग हो जाए। अज्ञान ही वियोग है, तो लगातार मैं जानता रहूंगा। बस ज्ञान के साथ आप लगातार रहो। यह हुआ धर्म का पालन हिस्सा और धर्म का पहला हिस्सा। और धर्म का दूसरा हिस्सा, जो नहीं जानते उन तक भी मैं बोध को लाता रहूंगा। यह हुआ धर्म का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा मैं ज्ञान के करीब रहूंगा, और दूसरा हिस्सा कि जो मेरे साथ है मैं उनको भी ज्ञान तक लाने की कोशिश करता रहूंगा। इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हें जानने में मदद करूंगा। ना उन पे आरोप लगाऊंगा, ना इल्जाम लगाऊंगा, ना तुम कैसे जीवन जी रहे हो, ये सब कहने से उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी, ना आपकी जिंदगी बदलेगी। बस
जैसे आप जान रहे हो उन्हें भी वो जानने का जब मौका मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी बदलेगी। तो ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वो अज्ञानी रहे रहे आपको सुख दे सकते हैं, है ना। ये उम्मीद करना ही हमारा दुख है कि वो सुधर सकते हैं। वो कैसे सुधर सकते हैं? जब उनको पता हो कि सही रास्ता क्या है तब ना वो सही रास्ते चलेंगे। जब उन्हें पता ही नहीं सही रास्ता क्या है तो वो सही रास्ते कैसे चल लेंगे। अब आपको पता है सही रास्ता क्या है, तो अब आप जब उनको बताओगे कि सही रास्ता ये है तब ना वो सही रास्ते पे आएंगे। ये चीज़ हमें समझना है। तो ऐसे हमें जीना होता है। पहली शर्त यही है कि निरपेक्ष, निर्विकार, निर्भर और शांत हूँ मैं। मतलब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, ना किसी से कोई लेना ना किसी से देना। निर्भर मतलब कि मैं निर्भर हूँ, बोझ से मुक्त हूँ और शांत हूँ। ये अपने आप में महसूस करना है, बिना किसी के साथ के, बिना किसी के मदद के मैं शांत हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। यह मैं कभी ना भूलूं। और ना भूलना माने यह नहीं कि स्मृति में याद रहे, ना भूलना माने जीवन में यह बात रहे। मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ याद कर लेना है, आपका जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि किसी और की हमारे जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। तो जीवन में यह बात रहे कि आश्रित नहीं होना है, डरा हुआ नहीं जीना है, विकारों में जो भी रस इत्यादि है उसकी असलियत जाननी है, आनंद रस से नीचे का कोई रस ग्रहण नहीं करना है। मतलब जिस भी काम से आपको आनंद मिले सिर्फ वही काम करना है। जिस काम से आपको डर मिले, परेशानी मिले, अशांति मिले, आपको उस काम को बिल्कुल नहीं करना है, उसे अपने जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। जिस भी काम में आपको आनंद मिले सिर्फ वही काम करना है। अगर ज्ञान लेने में आनंद मिलता है तो ज्ञान लेना है। बाहर भी जो काम करने से हमें सुकून मिलता है बस वही काम करना है। जिससे हमारा सुकून छिन जाए हमें उस राह पे नहीं चलना है। तो विकार माने क्या होता है? प्रकृति के गुणों को ही विकार कहते हैं। विकार माने दोष मात्र नहीं, प्रकृति में जितने भी गुण हैं अगर वो आपने ग्रहण कर लिए तो आपने विकार ग्रहण कर लिया। तो प्रकृति से एक बड़ा सुंदर रिश्ता रखना है, प्रकृति का दृष्टा होना है, भोगता नहीं। मतलब प्रकृति में जितने गुण काम कर रहे हैं सबको देखना है, चाहे वो आपकी ही प्रकृति क्यों ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को जबरदस्ती रोकना है। अगर आपका मन कर रहा है कुछ करने का तो वो करना है, वो प्रकृति है, वो आपकी प्रकृति है। लेकिन उसमें ना हमें पक्ष लेना है, ना ये कि गलत है कि सही है। बस जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उससे हमें आनंद और सुकून मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बड़ा सुंदर संबंध है प्रकृति से। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हवा बह रही है और यहाँ पत्तों का प्यारा सा संगीत है। मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी इच्छा यह है कि मैं किसी पत्ते को तोड़ दूं। मुझे नहीं लगता कि यह जो सुंदर घास है मैं इसे पद दलित करना चाहता हूँ। विकल्प ऐसा होगा कि किसी न्यून रूप से मैं इसको भोग रहा होऊंगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसी आकांक्षा नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ कि सोचूं कि इस पेड़ का फूल मैं कैसे तोड़ लूँ या उस वृक्ष का फल अगर मैं खा लूँ तो मुझे कितना मजा आएगा। यह जो जगह है इसको मैं किसी तरह हथिया लूँ और बेच दूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ, प्रकृति मेरे चारों ओर है, प्रकृति इस वक्त मेरे भीतर भी है। उससे जो सहज आनंद मिलना है वो मिल रहा है, लेकिन उसमें लिप्त होने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो जीवन ऐसा ही रहे। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं एक जगह बैठा हूँ जहाँ हरियाली है, प्राकृतिक वातावरण है, हवा अच्छी चल रही है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। लेकिन मेरी जहाँ वहाँ पे कामना आ गई कि ये ज़मीन मैं खरीद लूँ, इसे मैं बेच दूँ, या ये फूल मैं तोड़ दूँ, ये फल मैं तोड़ के खा लूँ, वहीं पे आप दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर जब तक आप कामना नहीं करोगे और बस अपनी मस्ती में मस्त रहोगे तो आपको प्रकृति से ऑटोमेटिक आनंद मिलेगा, आपको उससे जूझना नहीं पड़ेगा आनंद के लिए। लेकिन अगर कामना है कि मुझे आनंद मिले तो आनंद नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को कि अगर आप चाहोगे कि मुझे कुछ मिले तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहो ना तो सब कुछ मिलेगा और उसका आनंद भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर जबरदस्ती चाहोगे तो कुछ भी प्रकृति से आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ नुकसान करोगे अपना भी और प्रकृति का भी। इसी तरह कोई व्यक्ति आपके साथ है, अगर वो अपने आप आपको खुशी दे रहा है तब तो आप आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं जबरदस्ती उससे आनंद ले लूँ तो आप कभी भी नहीं ले सकते हो। आप अगर उसे जबरदस्ती भोगना चाहो तो कभी भी नहीं भोग सकते हो, भोग के भी आप अधूरे और अपूर्ण ही रहोगे। लेकिन अगर वो खुद चाहे कि आपको प्यार दूं, आपको सुकून दूं, आपको परेशानी से मुक्त करूं, तो फिर आप अपने आप आनंद में रहोगे। तो
प्रकृति हमें जो देती है उसे लेना है, हमें जबरदस्ती नहीं करना किसी के साथ भी। जो जिसका जीवन है उसे जीने दो, जो जैसा है उसे रहने दो। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से दोष नहीं, किसी से ये नहीं कि मेरा अपना है, मेरा बंधन है, ये सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। शादी हो गई तो अब मेरे भरोसे हो गए, या अब मैं ही करता धरता हूँ, किसी का मालिक नहीं बनना है। सिर्फ अपने आप को अपने आत्मा में स्थापित करना है, खुद में पूर्ण रहना है। खुद के मालिक आप हो। आप किसी की ज़िंदगी को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, ना किसी से कुछ पा सकते हो ना किसी को कुछ दे सकते हो, अगर सामने वाला जब तक ना चाहे। तो सहज में प्रकृति से एक संबंध है, वो ठीक है। वो संबंध भी प्रकृति का प्रकृति से ही है, वो संबंध भी प्रकृति का शारीरिक प्रकृति से है। प्राकृतिक हवा बह रही है, प्राकृतिक शरीर पर लग रही है, ठीक है। मन ही नहीं आसक्त हो गया है, मतलब जो बाहर की प्रकृति है वो शरीर की प्रकृति के लिए है। आपके मन, आपके अहंकार, आपकी आत्मा के लिए नहीं है। तो मन आनंदित है इसलिए कि प्रकृति से सहज रिश्ता है, वहाँ इस वक्त पर कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। चूंकि प्रकृति की दिशा में कोई विक्षेप नहीं चल रहा, इसलिए मन आत्मस्थ बैठा हुआ है निश्चिंत होकर के। अगर प्रकृति के ही आयाम में गड़बड़ चलने लगे तो मन को फिर आत्मा से छिटक कर प्रकृति की ओर ध्यान देना पड़ता है। नहीं, प्रकृति की दिशा में सब ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वहाँ हम निष्काम है, वहाँ हमें भोगना ही नहीं है। तो वहाँ गलत क्या होगा? तो मन फिर निश्चिंत है, मन जाकर बैठ गया है आत्मा में। मन कह रहा है वहाँ प्रकृति में तो जो होना है वो हो रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, सब ठीक ठाक है, पेड़ फल दे देंगे, मौसम भी ठीक है, सब बढ़िया, सब अच्छा है। जब सब अच्छा है तो मन क्या करेगा? मन बोलेगा सीताराम, मन जाकर आत्मा में बैठ जाएगा। तो ऐसा ही लगातार यह आस ना बनी रहे, यह हिंसा ना बनी रहे, यह आक्रामकता ना बनी रहे कि प्रकृति से कुछ हासिल कर लेना है, तो ही आप उसका आनंद ले सकते हो। तो धर्म का अर्थ प्राप्ति नहीं, मुक्ति होता है। मतलब धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कुछ पाना है, कुछ जो मिला है उससे मुक्त होना है। आप यहाँ कुछ प्राप्त करने नहीं आए, आप मुक्त होने आए हो। प्रकृति से संबंध इसलिए नहीं बनाना है कि उससे कुछ पा लेंगे, उससे वो संबंध बनाना है जिसमें उससे मुक्त हो पाए। और हम यहाँ पर प्रकृति की माने समूचे विश्व की भाषणा नहीं कर रहे, हम वास्तव में उसे सम्मान दे रहे हैं। या सम्मान का यह अर्थ होता है कि उसे नोचो, खसोटो, शोषण, उत्पीड़न करो। सम्मान का मतलब ये नहीं होता उसे भोगने का विचार करते रहो हर समय। क्या ये होता है सम्मान? नहीं। सम्मान है कि सामने प्रकृति है और हम लगातार नमस्कार में हैं, हम नमस्ते में हैं, हम जी बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है, और आपको सम्मान पूर्वक नमस्कार है, नमित है हम। प्रकृति देवी को नमन है, भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अगाध बुद्धि रहो, अगाध बुद्धि माने बुद्धि आत्मा की दिशा में हो। अगाध मात्र आत्मा ही होती है और प्रकृति में सब कुछ सीमित होता है। तो अगाध बुद्धि होने का अर्थ हुआ कि बुद्धि आत्मा की दिशा में चले, प्रकृति की दिशा में नहीं। प्रकृति की दिशा में बुद्धि कैसे चलती है? जब आप उपाय करते हो, युक्ति लगाते हो कि कैसे और भोग लूं प्रकृति को। देखो, जब आप बुद्धि लगाओगे, चालाकी करोगे, कुछ और सोचोगे, तो आपकी बुद्धि प्रकृति की ओर चलेगी। उस बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमा कर क्या करते हैं? भोगते हैं। जिसकी इतनी बुद्धि होती है वो अपने आप को उतना सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे अब दुनिया को भोगने का और एक साधन मिल गया, एक बड़ा लाइसेंस मिल गया। बुद्धि इसलिए नहीं होनी चाहिए। दो शब्द में ऋषि हमें बता गए कि बुद्धि का सम्यक उपयोग क्या है। बुद्धि का सम्यक उपयोग यह है कि वो मन को आत्मा तक जाने का रास्ता दिखा सके। बस बुद्धि का सही इस्तेमाल यही है कि आप बुद्धि को किसी और प्रयोजन के लिए यदि उपयोग में ला रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि आपको इसलिए नहीं दी गई है। और चिन्ह मात्र रहो, याद रखो कि चेतना हो तुम, और यह जो चेतना है तुम्हारी, यह तुम्हारे शरीर से संबंधित जरूर है, पर शरीर इसकी नियति नहीं। शरीर तुम्हारी चेतना की माँ है पर मंजिल नहीं है। तुम्हारी चेतना, जैसे तुम जीव हो, तुम अपने आप को शरीर रूप में देखते हो, बच्चे होकर पैदा होते हो, तो जब शरीर आता है तभी चेतना आती है। तो चेतना की माँ है शरीर, पर चेतना की नियति, मंजिल नहीं है शरीर। यह लगातार याद रहे, ठीक है। जो ये चेतना आती है शरीर से ही आती है, लेकिन शरीर इसकी मंजिल नहीं है। चेतना तुम्हारी कभी शरीर मुखी, विश्वमुखी, प्रकृति मुखी ना बने। मतलब हम हमेशा बाहर की ओर ना देखें। चेतना सदा मुक्ति मुखी रहे। चेतना मुक्ति मुखी रह जाएगी अगर तुम यह याद रखो हर समय कि तुम एक अतृप्त चेतना मात्र हो। तुम एक अतृप्त चेतना मात्र हो, जिसकी अतृप्ति ही इसलिए है क्योंकि वो शरीर से बंधी हुई है।
जैसे ही तुम्हें अपने स्वरूप का स्मरण आएगा, स्वरूप की शुद्धि भी हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कोई मुक्ति, कोई शुद्धि नहीं मिलेगी अगर अपने आप को बस जीव जीव कहते रहोगे। लोगों की आदत होती है ना कहने की, मैं तो व्यक्ति हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो बंदा हूँ, मैं इंसान हूँ। लोग अपने आप को ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूँ। यह सब बेकार की बातें, यह माया की चाल है, यह बात झूठी भी है और बहुत घातक भी है। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि आप ये हो, शरीर हो, आप अतृप्त हो, अपूर्ण हो, आपको कुछ मिल जाएगा, ये तो माया है, इसी को माया कहते हैं। ठीक है, तो ये जानना कि मैं अतृप्त चेतना हूँ, यही आपकी पूर्णता है। मतलब आप बाहर जो भी कुछ करोगे उससे कभी पूर्णता नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा। ये मात्र जानने में होगा कि आप बाहर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। जब आप ये जान जाते हो तो फिर आप प्रयास करना छोड़ देते हो, और जब आप प्रयास करना छोड़ देते हो तो आप अपने आप आनंदित हो जाते हो। तो क्यों बोलते हो बार बार मैं व्यक्ति हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जीव हूँ? लोगों को बहुत अच्छा लगता है बोलना। कई बार तो लोग बड़े गौरव के साथ कहते हैं, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ। अरे इंसान माने क्या? जब बोलते हो इंसान हूँ तब यही तो अर्थ होता है कि शरीर हूँ। तो तुमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया यह कहकर कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अपने आप को इंसान कहना माने अपने आप को जानवर कहना, क्योंकि शरीर जानवर के पास भी है। और जब तक तुम अपने आप को इंसान कह रहे हो तो यही कह रहे हो कि मैं तो शरीर भर हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान नहीं हो तुम, चेतना हो, है ना, आप चेतना हो। यह मत मुझे उद्धृत करने लगिएगा कि बताया है कि हम इंसान नहीं हैं तो जरूर हम देवता है या कुछ और है। नहीं, मैं जिस आशय से बोल रहा हूँ उस आशय को समझो, कुतर्क मत करने लग जाना। अपने आप को इंसान बोलने वाले भी क्या चाह रहे होते हैं? वो यही तो बोल रहे होते हैं कि हम अपनी सब धारणाएं वगैरह हटा रहे हैं। यह सब तो संकीर्ण सोच है कि अपने आप को अमीर बोलना या गरीब बोलना या ऊंचा नीचा बोलना या हिंदू मुसलमान या काला गोरा बोलना, तो हम अपने आप को सिर्फ इंसान बोलते हैं या व्यक्ति बोलते हैं। उनसे पूछो कि इस बात पर गहराई से विचार करिए कि जब आप कहते हैं कि आप इंसान हैं तो आपका आशय क्या है। जैसे ही थोड़ा विचार करेंगे तो उन्हें स्पष्ट होगा कि ये तो बात गड़बड़ है कि हम इंसान हैं। चिन्ह मात्र हो, चिन्ह मात्र हो, चैतन्य स्वरूप हो, जीवो अहम ही बड़ी भ्रांति है। मूल एकदम इंसान वगैरह मत बोलो, अपने आप को चेतना बोलो। ठीक है, पूछा करो अपने आप से कि यह जो मैं बोलता है, जो यह मैं बोलता है, यह कौन है? यह देह तो नहीं है जो मैं बोलती है, नहीं, मैं तो चेतना है। चेतना ही मैं बोलती है। यह चेतना मैं बोलकर चाहती क्या है? यह चेतना मैं बोलकर झूठे मैं से मुक्ति चाहती है। झूठा मैं वही है जो अपने आप को शरीर, देह, इंसान वगैरह बोल करके फंसा बैठा है ना। तो जो ये हमारा आत्मा होती है ये झूठे मैं से मुक्त होना चाहती है। मतलब जो भी हम अभी तक मान्यताएं, जो भी धारणाएं, जो भी शारीरिक रिश्ता, जो भी चीजें हम जोड़ के रखे हैं ना, ये हमारी चेतना उन सब से मुक्ति चाहती है। वो चाहती है कि बाहर सब कुछ चलता रहे लेकिन मुझे मत साथ लेके चलो, मुझे मुक्त रहने दो, मुझे आनंदित रहने दो, आजाद रहने दो। ये अपने आप में हमें समझना है। समस्त वेदांत, विशेषकर अद्वैत वेदांत, इसलिए है ताकि चेतना अपनी मंजिल को पा सके। और मंजिल शब्द से भ्रम मत पड़ जाना, भ्रम में मत पड़ जाना। ऐसा नहीं है कि चेतना को बड़ी यात्रा करनी है मंजिल तक जाने के लिए, चेतना को कुछ छोड़ना है। आत्मा ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए पहुंचना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। मतलब कि हमें अगर चेतना में स्थापित होना है ना, चेतना समझना है, तो जो भी हम अभी तक पकड़े हुए हैं हमें बस उसे छोड़ना है। बहुत सिंपल सा है कि हम जो भी पकड़े हुए हैं, जो भी धारणा, जो भी शारीरिक परंपरा, रीति रिवाज, जो भी हम अभी तक पकड़े बैठे हैं ना, हमें सबको छोड़ना है। आप जैसे जैसे छोड़ते जाओगे वैसे वैसे आप चेतना में स्थापित होते जाओगे। तो आत्मा ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए पहुंचना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। आप जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे जो बात आपने पकड़ रखी है उस बात को छोड़ दो। मतलब जो भी बात आपके मन में चल रही है, जो भी धारणा आपने अपने मन में बना रखी है, जो भी डर आपके भीतर पैदा है, उसे सबको छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। तो आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। मतलब आप जो भी जैसा भी है बस उसे छोड़ना है। मतलब हमें कुछ पाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है कि बहुत मुश्किल बात है। जो भी अभी तक हमारी धारणा है बस उसे छोड़ना है। मतलब बाहर की चीजों को नहीं, अपनी धारणा को, मन से जो बात आप मान के बैठे हो, बात समझ रहे हो?
जो आपके भीतर चल रहा है उसे छोड़ देना है। यह आध्यात्मिक यात्रा होती है। आध्यात्मिक यात्रा यही है कि जो भी हमारे मन में चल रहा है सबको छोड़ते चले जाना है। तो आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा नहीं होता कि मैं चलता गया और कहीं पहुंच गया। साधारण लौकिक यात्राओं में आप चलते चलते पहुंचते हो, आप चलते हो और पहुंच जाते हो, और आध्यात्मिक यात्रा में आप मिट कर पहुंचते हो। चलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चलने वाले भी आप ही हो। मंजिल पर पहुंच भी गए तो आप ही पहुंच गए, जैसे चले थे वैसे ही पहुंच गए। जो व्यक्ति चला था वही व्यक्ति अगर मंजिल पर पहुंच गया तो बदला क्या? बाहर का दृश्य बदल गया, भीतर क्या बदला? भीतर तो वही रह गया। अब जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप दुखी हो, अब आप कहीं चल दो कि मैं ओंकारेश्वर जा रहा हूँ, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, मैं और कहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन आपके भीतर जो है वही लेके आप वहाँ पहुँच गए, तो क्या वहाँ जाने से आपको शांति मिल जाएगी? जब तक आप उस भावना को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप जो पकड़ के रखे हो उसे नहीं छोड़ोगे, तब तक आप कहीं भी पहुँच जाओ आप वही रहोगे, आप नहीं बदलोगे। तो जब तक आपके भीतर कुछ नहीं बदलेगा, बाहर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये चीज़ याद रखना। मतलब आप घर में दुखी थे, आप वहाँ भी दुखी रहोगे। जब आप ये समझ जाओगे घर में ही कि दुख तो बाहरी है, मेरा नहीं है, उस दिन आप जहाँ भी पहुँचोगे वहाँ भी आप अच्छे से ही रहोगे, फिर आपकी सही यात्रा होगी। तो मतलब यात्रा कहीं करना नहीं है, जो भी आपके भीतर है उसे भीतर से छोड़ देना है, बस यही आपकी यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके भीतर पकड़ के रखे हो सबसे मुक्त हो जाना है। तो शुरुआत ही गलत करी थी। शुरुआत में ही कामना यही थी कि मैं जैसा हूँ वैसा रहते हुए भी शांति पा जाऊँगा, मुक्ति पा जाऊँ, आत्मा पा जाऊँ। तो शुरुआत ही गलत थी। मतलब आप लोग जब यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हो तो सोचते हो कि मैं ऐसा ही रहा आऊँ, लेकिन बाहर कुछ ऐसा ठीक हो जाए कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। जब आप अपने आप को बदलोगे, जब आप अपने आप को जानोगे, आप कौन हो, ये अहंकार कौन है, ये प्रकृति क्या है, और आपका रिश्ता क्या है, और कैसा रिश्ता रखना चाहिए, तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप सोचो कि कोई बाहर बदलेगा तो मुक्ति मिलेगी, तो बाहर कितना भी कोई बदल जाए, कितना भी अच्छा व्यक्ति आपके पास आ जाए, लेकिन जब तक आप अपनी धारणा से बंधे हुए, जब तक आप अपनी पुरानी स्मृतियों से बंधे हुए हो, जब तक आप शरीर को शरीर मान रहे हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो। आपको कोई ना कोई तकलीफ होती रहेगी, कोई ना कोई बंधन में आप बंधे ही रहोगे। ठीक है, तो शुरुआत में ही जो शर्त बांध दी आपने अपने ऊपर यात्रा की, वो शर्त ही गलत थी। तो आपको क्या मंजिल मिलेगी? कोई मंजिल नहीं, बेकार की बात है। तो आध्यात्मिक यात्रा होती है कि यह जो यात्री है यही मिट जाए। और वो यात्री मिटता कैसे है? बाहर से घिसकर नहीं मिटता, भीतर से छोड़कर मिटता है। यात्री होना एक धारणा है, मैं ही एक धारणा है, मैं भाव एक धारणा है। तो आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ होता है अपनी धारणाओं का त्याग, और वो त्याग नहीं होता जब तक आत्मज्ञान ना हो। जब तक आप खुद के भीतर नहीं देखोगे तब तक आप उस धारणा को त्याग नहीं सकते हो। ऐसे ही अब आपके साथ जो व्यक्ति है वो बोलो कि वो गलत कर रहा है, तो जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक वो अपने भीतर नहीं जानेगा, तब तक वो किसी चीज को बाहर से कैसे छोड़ देगा? आप कितना भी कहो 2 दिन के लिए छोड़ देगा, डर के कारण छोड़ देगा, लेकिन उसकी धारणा नहीं छूटेगी जब तक वो आत्मज्ञान नहीं होगा उसको, जब तक अपने आप की समझ नहीं होगी कि वो ये कर क्यों रहा और उसे इससे मिल क्या रहा है, और उसके विचार आ कहाँ से रहे, उसे चाहिए क्या। जब तक वो खुद नहीं समझेगा ना, तो आपके कहने मात्र से बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आत्मज्ञान आपको दिखा देता है कि आप क्या नहीं हो। जैसे ही जान जाते हो आप क्या नहीं हो, तो अपने आप फिर वो चीज़ छूटने लगती है। बेकार की चीज़ों का छूटना ही आत्मा की प्राप्ति है। अन्यथा आत्मा कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसको बाहर कहीं से उठा लाओगे कि प्राप्त कर ली। आत्मा तो आपका यथार्थ है, आपका अंदरूनी सत्य है, उसको प्राप्त नहीं किया जाता। उसके ऊपर बस जो आपने बेकार की चीजें लपेट रखी है उनको त्यागा जाता है, उनको छोड़ा जाता है, इतना ही है बस।